वेलकम एवरीवन। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम महज मात्र 2 ही दिन बचा है ना। और आप लोग का पहला दिन इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो इसीलिए हम आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के मॉडल सेट को करवा रहे हैं, ताकि ये अपने आप में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इसे जैक ने जारी किया था। ठीक है, आज एग्ज़ाम से पहले आपको इसके 2 वीडियो मिलेंगे, 30 और 60 क्वेश्चन के, है ना। आप उसे कर जाइएगा, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जस्ट सामने है, क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है। मतलब इंग्लिश में है, खैर इंग्लिश से मतलब नहीं, आप लोग हिंदी में एग्जाम दीजिएगा। तो उत्पादन संभावना का वक्र का ढाल गिरता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब भी ये गिरता है तो लेफ्ट टू राइट। कहाँ गिरता है? लेफ्ट टू राइट गिरता है। ठीक है, क्लास में बने रहिएगा, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जाता है। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है, तो उसे ज्ञात करने के लिए हम डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू का उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए रेखा चित्र में मांग की लोच है। नीचे का चित्र देखते हैं, इसमें क्या मांग का लोच है देखेंगे। तो जो इसमें दिया गया है वो मांग का लोच क्या है? इकाई लोचदार है। कीमत और मांग क्या है? इकाई लोचदार है। इकाई लोचदार है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आगत को निर्गत में जो परिवर्तन करने की प्रक्रिया को उत्पादन, प्रोडक्शन क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिवर्ती साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो किसी परिवर्ती साधन का औसत उत्पादन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो है Q बाई एल। क्या है? Q बाई एल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो पूर्ति के नियम को S इक्वल टू एफ पी फलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था? तो वह व्यक्ति थे मार्शल। कौन थे? मार्शल। कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार मार्शल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? तो एकाधिकार मूल्य विभेद का जो महत्वपूर्ण शर्त है वो है आपका जाकर के, है ना, ऑप्शन बाजार। हाँ, पहला ऑप्शन क्या है? बाजार में पृथक है। दूसरा है क्रय शक्ति का भिन्नता, ये भी है। मांग की लोच, ये भी है। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। तो प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में जो मांग वक्र होता है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व, औसत मांग वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इनके जो पुस्तक थे वो थे मल्थस वन। कौन थे? मल्थस वन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सरल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कीमत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक
मांग के निम्न में से कौन से तत्व हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था में जो सामूहिक मांग के जो तत्व हैं वो आपका है कौन से? पहला क्या है? कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट भी है। इनमें से सभी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? तो वास्तविक निवेश जो आप हम लोग का होता है वह भवनों का निर्माण, क्या होता है? भवनों का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ बिल्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? तो बजट का संबंध आर्टिकल 112 से। किससे है? आर्टिकल 112 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि क्या? यदि पी जो है वो लेस देन एसी हो जाएगा। ठीक है, पी लेस देन एसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंदर जो है वो आपका जाकर के उपहार, गिफ्ट और इनकम टैक्स दोनों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? तो मुद्रा की पूर्ति में जो कमी है बैंक दर में कमी से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में जो कथन सत्य है वो आपका जाकर के है कौन सा? सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होना, टोटल इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न हैं तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? तो जो बेरोजगारी की दर होगी वो निकालना पड़ेगा आपको। कितना है? 10,000 बाय 2 लाख। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 लाख है और यहाँ 10,000 है गुना 100, कितना परसेंट आ जाएगा आपका? 2020 और यहाँ से 3 0 से 3 0 और ये कट जाएगा 5%। कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा में स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था? तो स्थैतिक और गत्यात्मक कारण का विभाजन करने वाले थे पॉल एनजिंग। कौन थे? पॉल एनजिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो कहा जाता है वो वास्तविक प्रवाह, क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा ने दूर किया, मुद्रा ने किसे दूर किया है? तो मुद्रा ने जो दूर किया है वस्तु विनिमय प्रणाली को दूर किया है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु के बदले वस्तु मिलता था। ठीक है, तो मुद्रा ने उसे हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय के संतुलन स्तर पर, आय के संतुलन स्तर पर जो है वो है बचत और निवेश बराबर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? तो निम्नलिखित में से विनिमय का सर्वमान्य माध्यम जो है वो मुद्रा है। कौन सा है? मुद्रा, हर जगह मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या हमेशा अत्यधिक होती है। कैसी होती है? अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। तो समग्र मांग का घटक एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल एसेट नहीं है, वित्तीय और परिसंपत्तियां का वह नहीं है। नेक्स्ट और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर क्या है?
तो विदेशी विनिमय दर जो है वो आपका जा कर के देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत ही है। ठीक है, तो आज के हमारे 30 इम्पोर्टेंट जो अब परसों संभावना है अधिक से अधिक आने का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास आप लोग को कल मिलेगा। आप लोग इस क्लास को अगर पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि कंटेंट को और आप लोग के लिए हम बेहतरीन ला सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।